कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी है? लोकसभा चुनाव तक तो आम आदमी पार्टी यानी कि राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक दूसरों की खुले मन से तारीफ करते थे। आखिर ये 6 महीने में क्या बदल गया कि पूरी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गई है और कांग्रेस के सभी बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और संदीप दीक्षित सभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को लाइक कर शेयर अवश्य करें। दिल्ली में इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग है। अलग मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार दिल्ली में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमती है। दिल्ली में सबसे पहले पार्टी सत्ता में आई, अरविंद केजरीवाल सीएम बने, उसके बाद वो पंजाब में उनकी सरकार बनी। अगर दिल्ली में उनकी इस बार विदाई होती है तो फिर पंजाब में से भी उनकी विदाई अगले चुनाव में होना तय है। तो अब केजरीवाल की समस्या ये है कि 6 महीने पहले तक वे जिस राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते थे और वही राहुल गांधी केजरीवाल के जब पहली बार जेल में गए तब उन्होंने कहा कि उनको जांच एजेंसी ने जबरन फंसाया है, भाजपा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है और उनका बचाव किया था। आज वही राहुल गांधी दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, घूम घूम कर वे कभी नाला दिखा रहे हैं, कभी रोड दिखा रहे हैं, कभी यमुना दिखा रहे हैं, यमुना जी की दिल्ली पेरिस तो नहीं बन पाई, कूड़ा का ढेर बस बन गई। तो अब राहुल गांधी ये पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल को कोस रहे हैं। संदीप दीक्षित पहले ही केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। शराब घोटाले में उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, है ना। और जो भी केजरीवाल के खिलाफ मामले बड़े मामले चल रहे हैं, खुले हैं, उनमें सबसे पहले पहल संदीप दीक्षित ने की थी, है ना। अब प्रियंका गांधी भी मैदान में आ रही हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये है कि उसको भी पता है कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं और अगर हम वोट कर अरविंद केजरीवाल काटेंगे तो भाजपा जीतेगी। लेकिन कांग्रेस इससे भी खुश है। उसको लगता है कि केजरीवाल को रास्ता हटाने से हमको 3 राज्यों में बेनिफिट होगा। नंबर 1 दिल्ली। दिल्ली में इस बार कांग्रेस भले ही सत्ता में ना आ पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो अगले चुनाव तक आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी कि हाशिए पर पहुंच जाएगी और अगला चुनाव जो दिल्ली का होगा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच। पंजाब में भी नंबर 1 बनने की लड़ाई है और पंजाब में अगर किसी ने कांग्रेस को परास्त किया है तो वो केजरीवाल की आप पार्टी ने है। तो केजरीवाल की जो आप पार्टी की सरकार पंजाब में है, भगवंत मान सरकार है, उसकी हालत इस समय खराब है, क्योंकि उन्होंने काम धाम तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुबानी जुमा खर्च करते रहे केजरीवाल की तरह। तो कांग्रेस को लगता है कि जब तक जनता में ये संदेश नहीं जाएगा कि आप पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हैं, तब तक लोग कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए कांग्रेस पूरी ताकत से केजरीवाल और आतिशी मांगे यानी आप पार्टी पर अटैक कर रही है। तो दिल्ली में हार कर भी कांग्रेस पंजाब में उसको बेनिफिट होगा अगले चुनाव में, और उसके बाद में गुजरात में भी होगा। गुजरात में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, हरियाणा में जो दुर्दशा हुई है, उसके पीछे आप पार्टी है। कांग्रेस के नेता ये बात खुलकर अब कहने लगे हैं कि आप पार्टी के कारण ही हम हरियाणा हारे और इसी के कारण हम गुजरात हारे। तो इन्हें अब कांग्रेस को ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है। राहुल गांधी की जो राजनीतिक सलाहकार हैं, है ना, और ये गुजरात के बड़े नेता हैं, पंजाब के बड़े नेता हैं, हरियाणा के बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात अच्छे से समझा दी है कि आप दिल्ली हार कर अन्य राज्यों में जीत सकते हैं, यानी कि पंजाब, गुजरात, हरियाणा। अगले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए पूरी कांग्रेस अब पूरे दमखम से, पूरी ताकत से केजरीवाल और आप पार्टी पर हमला कर रही है और केजरीवाल सरकार की जो नाकामियां हैं, जो भाजपा नहीं गिना पा रही है, वो कांग्रेस गिना रही है।
और इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। अब केजरीवाल इसीलिए परेशान है कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और राहुल प्रियंका इस तरह उनके खिलाफ खुलकर मैदान में आ जाएंगे और पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। मुस्लिम वोट भी उनमें सेंध कांग्रेस लगा रही है, दलित वोट में भी कांग्रेस सेंध लगा रही है, पिछड़े वोटों में भी कांग्रेस सेंधमारी कर रही है। यानी कि केजरीवाल के लिए हर तरीका से कांग्रेस परेशानी ही है। इसीलिए केजरीवाल ने शुरू में ही कांग्रेस पर निशाना लगाया था कि हम आपको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब केजरीवाल की इतनी औकात नहीं थी या ताकत नहीं थी कि वे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को जिसके बिना इंडिया गठबंधन कोई वजूद ही नहीं है उसको बाहर कर देती, है ना। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को अपना दुश्मन अलग बना लिया है, क्योंकि अब कांग्रेस को ये बात कहीं ना कहीं चुभ ही गई है कि एक तीन सांसदों वाली पार्टी 99 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की धमकी दे रही है। ये कांग्रेस की खुलकर बेइज्जती केजरीवाल ने की थी और उसी का बदला अब कांग्रेस ले रही है।